पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताविभूषणं अमृत्युशारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्तिविनायकं शान्तिस्वस्तिविधायकम् आचार्यप्रवरं नौमि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज के इस 559वें ऑनलाइन सत्संग 78वें बाल सम्मेलन और 60वें स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पवित्र पंजाकर्मी दादा इष्ट प्राण दादा और माँ को आनंदित जय गुरु निवेदित करता हूँ और मैं आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ। आज के सत्संग की परिचालना कर रहे सत्य आर्जन प्रकाश जो कि 12 वर्ष के हैं, मुजफ्फरपुर से हैं। उन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया कि आज के इस स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम को हम संचालित करें। आज अन्य दिनों की भांति पुनः एक बार हम स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर पीके गुप्ता सर, जो कि बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं और ये मेडिकल ऑफिसर रहे आयुर्वेद के और अभी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्रद्धेय उगन दा के माध्यम से मेरा इनसे परिचय हुआ था और जैसा कि बातचीत के क्रम में पता चला, वो नित्य गोरखपुर से आयोजित सत्संग में जुड़ते हैं, काफ़ी इष्टनिष्ठ हैं और अपने मरीजों को जो चिकित्सकीय सेवा है वो दिया करते हैं, अपनी सेवानिवृत्त के उपरांत भी। और आज हम लोगों के बीच भी उपस्थित हैं आयुर्वेद की कुछ बातों के साथ, क्या हमारा फूड हैबिट होना चाहिए दैनंदिन जीवन में, इस विषय पे आज हम लोगों को दादा बताएंगे। तो मैं पूरी श्रद्धा विनम्रता और के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय डॉक्टर पीके गुप्ता दा को कि आप आएँ दादा और अपने वक्तव्य को रखकर हम लोगों को उद्बुद्ध करने का प्रयास करें। जय गुरु दादा। गुप्ता दा, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभी तो बात हुई थी, पता नहीं क्या इशू है। अभी तो बोले थे कि हम जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं दादा। जी दिखाई जी दे रहा हूँ। हाँ, जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु। जी दादा, हम तो सुन रहे हैं। बच्चों का सत्संग भी देखा, बड़ा अच्छा आनंदित रहा। सब कुछ चल रहा है बहुत बढ़िया ढंग से और ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही कि आप लोगों ने मुझे जोड़ लिया। कि ठाकुर जी की ही लीला है। और मैं बस्ती से डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता अभी जून में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम में तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठाकुर जी हमको प्रेरणा दें, ठाकुर जी हमको सद्बुद्धि दें। हम उन्हीं के माध्यम से जो कहते हैं, जो मैं बोलता हूँ सोचता हूँ, वही मुझे बुलवा रहे हैं, वही मैं कर रहा हूँ। समदोषा समाविष्टा समधात्मक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियम स्वस्थित में। स्वस्थ आदमी की ही परिभाषा है, सभी चीजें सम, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवन। आदमी का जीव शरीर जब इंद्रिय जुड़ता आत्मा से तभी शरीर चलायमान होती है। और अपने जीवन में मैंने सेवा किया, सर्विस किया है। सर्विस में बहुत अनुभव प्राप्त किया है। पहले जब मैं दीक्षित नहीं था तब क्या था, अब दीक्षा लिया तो दीक्षा के बाद जीवन कैसा रहा ये देखा गया है। जीवन में देखा गया है, खान पान रहन सहन में हमने हर पैथी के अपने गुण होते हैं। आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी पद्धति और सभी पद्धतियों के अपने गुण होते हैं। उनमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके आदमी को जीवन में उतारना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जो हमारी दिनचर्या है, जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है, उसको हम कैसे भोजन में बनाते समय या करते समय
कैसे जीवन को स्वस्थ रखा जाता है। जैसे हम हल्दी क्यों खाते हैं, जीरा क्यों खाते हैं, मिर्चा क्यों खाते हैं, अदरक क्यों खाते हैं और ये भोजन क्यों करते हैं, मेथी का क्या काम है। ये छोटी-छोटी चीज़ें बचपन में ही, मौलिक शिक्षा में ही हम लोगों को जोड़ देना चाहिए। इससे जो है बड़ी-बड़ी बीमारियों से हम दूर हो जाते हैं। मैंने अपने चिकित्सा के अनुभव में ज़्यादातर पाया है कि अगर खान-पान को दुरुस्त रखा जाए, तो कोई बीमारी नहीं हो सकती है। मैंने आज ऐसी-ऐसी बीमारियों को देखा है, जिसमें सोरोसिस था, लोगों को बहुत सारे डायबिटिक थे, बहुत सारे ब्लड प्रेशर मरीज़ थे, स्किन डिजीज़ के बहुत सारे मरीज़ आए मेरे पास। तो उनको मैंने देखा, उन्होंने कहा कि इसका इलाज नहीं। लेकिन अपने चिकित्सा काल में मैंने देखा सोरोसिस 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। उसमें जीरा का गुण है गैस ना बनाना, हल्दी का काम है रक्त शोधन करना और हींग का काम है आपका उदर शूल में पेट दर्द में ठीक करना। जीरा जो है गैस नहीं बनाता है और हरी मिर्चा जो है विटामिन ए की मात्रा होती है जो आँख की रोशनी बढ़ाती है। मेथी का काम है शुगर। अब होता क्या मैंने देखा बहुत सारे लोग शुगर से प्रेरित हैं, कहते हैं शुगर की दवा नहीं। मैंने हज़ारों मरीज़ जो है शुगर से ठीक किया, शुगर शुगर का ठीक किया। शुगर कोई बीमारी नहीं है जैसे डॉक्टर साहब जानते हैं आप एलोपैथ में हैं। पैंक्रियाज में बीटा सेल होता है, आइसोलेट ऑफ लिवर होता है। उसमें बीटा सेल के डैमेज हो जाने से इंसुलिन कम बनता है। इंसुलिन कम बनने से जो है आदमी डायबिटिक हो जाता है और डायबिटिक होने के बहुत सारे कारण मैंने देखे थे। जैसे बहुत परिश्रम करना, बहुत सोना, बहुत सुखमय जीवन यापन करना, बहुत तरह से जो है आदमी वो जिससे डायबिटिक हो जाता है। डायबिटिक मैंने देखा जीवन में कोई रोग नहीं है। अगर बीटा सेल को रीजनरेट कर दिया जाए, तो डायबिटीज़ भी ठीक हो जाता है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ के तो आए दिन आते हैं, जिनका 250-300 तक रहता है और जो है वो कहते हैं कि मैं दवा लेता हूँ, मेरा नॉर्मल नहीं होता है। एक्चुअल में अ, डायबिटिक कोई बीमारी हम तो नहीं मानते हैं। बाकी अगर एकदम पैंक्रियाज डैमेज हो जाए, तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो है अगर देखा गया है, मैंने कुछ दवाइयाँ कड़वी जौ, बादाम, भुना चना, मेथी और बादाम इनकी मात्राओं को अगर जो है बराबर मात्रा में 1 चम्मच लिया जाए और भोजन में कुछ परिवर्तन कर लिया जाए, तो शुगर एकदम 15 दिन, 20 दिन में, 1 महीने में 100% नॉर्मल हो जाता है। खाने में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे फाइबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बादाम हो गया, 5 दाना अखरोट हो गया और आपका जो है पपीता हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया। इसको सुबह के नाश्ते में अमरूद हो गया, गाजर हो गया, इन सबको लिया जाए, तो हमने देखा शुगर बड़ी नॉर्मली 15 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाता है। और इसको करके डॉक्टर साहब देखा जाए अगर तो मेरे पास हर रोज इस तरह के आते हैं। मेरे क्षेत्र में इस तरह के बहुत मरीज आते थे, पाइल्स के, हेन-टेन के जो भी आते थे। उनको दिनचर्या मैंने देखा उनकी दिनचर्या नहीं ठीक थी। उनका खाने-पीने का तरीका नहीं था। वो भोजन क्यों कर रहे हैं, कितनी मात्रा में उनको भोजन करना चाहिए था, किस कारण से कितना लेना है, उनको पता नहीं है। ज़्यादा खा लेते हैं या कम ज़्यादा कर लेते हैं। मालूम हुआ पेट निकल गया है, जितनी भोजन की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा उन्होंने भोजन किया है। भोजन को हर समय नॉर्मल लेना चाहिए और मौसम के हिसाब से भगवान की ऐसी लीला है, ठाकुर जी की ऐसी लीला है, उन्होंने हर मौसम के हिसाब से वात, पित्त, कफ के अनुसार उन्होंने भोजन भी बनाया है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम होता है, धर्म, अर्थ, काम होता है, वात, पित्त, कफ भोजन खाते समय, भोजन मध्य में वात, पित्त, कफ होता है। वात देखिए सुबह उठिए तो वात का रहता है और उसके बाद देखिए दोपहर में पित्त का होता है, शाम को कफ का होता है। इसी तरीके भोजन करते समय आप देखेंगे तो गैस बनता है, वात बनता है, फिर पित्त बनता है, फिर आपको उसके बाद जब भोजन कर लेते हैं कुछ ना कुछ कफ अवश्य निकलता है। तो वात, पित्त, सत्व, रज, तम जिस तरह का भोजन किया जाता है उसी तरीके से मन की प्रवृत्ति होती है। सत्व, रज, तम भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन भगवान ने बड़ा विस्तार से ठाकुर जी भी कहते हैं इसलिए हम लोग को स्वस्थ स्वस्थ सदाचार का पालन बहुत उससे करना बहुत आसान तरीका दिया ठाकुर जी ने। अब आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। मैं शुरू में
हमारी दीक्षा बनारस से हुई है। प्रणव दादा हमको दीक्षा दिए थे। उस समय मैं करीब 20 साल पहले मेरी दीक्षा हुई है। और मेरी आदतें खराब थी, आदतें क्या क्या खराब थी, डॉक्टर था मैं, हमको पार्टी शार्टी में भी जाना पड़ता था, अटेंड करना पड़ता था, लेकिन भोजन सात्विक शुरू से था। तो दादा ने कहा कि दीक्षा ले लीजिए डॉक्टर साहब। मैंने कहा दादा हम दीक्षा कैसे लें, हम लोग को जीवन दूसरे ढंग का होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुलावा आता जाता रहता है। और कहीं मुझे अनुभव नहीं था कि जीवन में दीक्षा से दक्षता आती है, जीवन का जीने का तरीका, मेरा कोई अनुभव नहीं था कि दीक्षा क्या होता है, गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैंने कहा दादा दीक्षा तो मैं ले लूंगा, लेकिन कोई नियम संयम या गलती हो गई, हमें दोष ना लगे, इसलिए पहले हम क्या जान लेना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा मुझसे कोई दीक्षा लेते समय कोई गलती हो जाए तो इसका दोष तो नहीं, आप दीक्षा ले लीजिए, आपके दोष कट जाएंगे। प्रणव दादा ने हमको दीक्षा दिया। जब दीक्षा उन्होंने दिया है तो दीक्षा से आती है जीवन में दक्षता। और वो हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। गुरु गुरु मीन्स अंधकार, रूम मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। देवता जो देता है वो देता है, कृपा करो तो पाओ। मैं जीवन में मैंने देखा, मैं आपको बताऊं, अनुभव द्वारा जो असली ज्ञान मिलता है वही असली ज्ञान होता है। ठाकुर जी कहते हैं व्यक्तिगत अनुभव से जो जीवन में ज्ञान मिलता है वो आपका व्यक्तिगत, आपका अनुभव ज्ञान होता है। हमने जो अनुभव पाया है जीवन में, उस कुर्सी पर बैठ के पाया है। मेरे पास जब मैं बैठता था, याजन करता था, याजन करने से मेरे साथ 25-20 लोग ऐसे बैठे रहते थे। गांव में मेरी जीवन भर मैंने गांव में प्रैक्टिस किया, सर्विस किया। मेरे पिताजी ने कहा था देखो बेटा तुम राजपत्रित अधिकारी हो गए हो, अब तुम्हारा जीवन नौकरी गांव में ही करना। हमने कहा बाबूजी ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा देखो तुम्हारी आवश्यकता गांव में ही, शहर में बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते हैं और देहात में नहीं मिलते हैं। ये मानव धर्म मिला है, इसकी सेवा करना, जीवन का उपयोग करना। अगर 8 से 2 तुम्हारी ड्यूटी होती है तो 2 घंटा ज्यादा ही करना। आज हमको प्रॉब्लम आती थी ड्यूटी करने में, सब लोग भागते थे लेकिन मैं अपना लगा रहता था। तो मेरी जब दीक्षा हो गई, दीक्षा से मैंने देखा उन औषधियों में याजन करने के साथ साथ जब मैं दवाइयाँ कोई भी उठा के दे देता था तो वो पेशेंट ठीक हो जाता था। और जो हमने देखा याजन से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। यजन याजन स्मृति स्वस्थैनी सदाचार, ये शब्द बच्ची ने अभी बहुत बड़े अच्छे ढंग से उसने समझाया कि सदाचार क्या है, स्वस्थैनी क्या है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सदाचार का ध्यान करते समय, स्वस्थैनी का ध्यान करते समय, बाजार में जाते समय और जो है खान पान करते समय कहाँ क्या खाना है, कहाँ क्या लेना है, किससे बोल चाल करते समय, वस्त्र पहनते समय, घर में रहते समय, ये सब बहुत ध्यान देना होगा। स्वस्थैनी हमें किस तरह से पालन करना है या देखना होगा। मैंने जीवन में देखा है कि खान पान जो है अगर शुद्ध रखा जाए, अब आदमी 90% क्या, ठाकुर जी कहते हैं 90% आदमी को आदमी के कर्मों का फल होता है, 10% ग्रहों का होता है। तो हम जब ठाकुर जी सारी बातें कह दिए कि उनको हमको जीवन में लेके चलना है, उनको पालन करना है। भोजन में मात्रा, जैसे हम लोग सिस्टम में भोजन करते हैं, सिस्टम में बनाते समय माँ लोगों को बचपन में ही ट्रेनिंग शिक्षा में जोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा शिक्षा बहुत व्यवहारिक होना चाहिए, जो जीवन में काम आए, जीवन में काम आए। मतलब जैसे हम खाना बनाते समय जब से कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में पहले तेल डालते हैं, तेल में जीरा डालते हैं। फिर जीरा क्यों डालते हैं? जीरा से गैस निकलता है जो एंटीबैक्टीरियल काम करता है, वातावरण शुद्ध होता है। उसके बाद हींग डालते हैं, फिर उसके बाद हम अदरक डालते हैं, हरा मिर्चा डालते हैं। अदरक क्या क्या काम है? अदरक पाचक और रेचक होता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को, भोजन को पचाता है और जो है पेट साफ करता है। इसी तरीके हल्दी जो है रक्त शोधन का काम करता है। लेकिन मात्रा क्या होनी चाहिए, ये भी माँ लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। मात्रा में अगर आधा चम्मच हल्दी होता है तो 1.5 चम्मच धनिया होता है। और इसको भूनने की तरीका भी बढ़िया होना चाहिए। और इसको, ये रक्त शोधक होता है, गैस मतलब पेट की बीमारी नहीं होती है। इसको शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए,
अगर भोजन शुद्ध है तो आपकी बीमारी तो 90% गायब हो जाएगा। सारी मेथी का काम है आपका शुगर में लेवल मेंटेन करना, दालचीनी का काम है इसी तरीके से। ये सारी औषधियां हैं जो जीवन में काम आती। अगर इनको गरम मसाले का इस्तेमाल बराबर मात्रा में किया जाए, अधिकतम बीमारियों से छुटकारा पाए। क्योंकि मैं अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में देखा हूँ कि मेरी मैक्सिमम दवाइयाँ जो होती हैं वो जो है पेट के या गैस संबंधी या बीमारी संबंधी या जो भी संबंधी वो उसमें दिया जाता है। क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड हूँ, 1981 का गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का ग्रेजुएट हूँ। वहाँ पे मैंने एमबीबीएस का टोटल कोर्स आपका के दास मेटेरिया मेडिका वेडिका जो हमने हमारे दोनों कोर्स हुआ करते थे उस समय पे, तो दोनों कोर्स मैंने पढ़ा। तो उसमें देखा गया है कि कुछ की चीजें जो है जैसे ब्रेन टॉनिक हो गया, आपका एलोपैथ में ब्रेन टॉनिक नहीं है, तो हम इस पैथी से नहीं उलझना चाहिए। हमको जो चीज अच्छी है जीवन में उसको ग्रहण करना चाहिए, जिस पैथी में जो चीज है उसको लेना चाहिए। और मैंने इस तरह बहुत सारी चीजें हमारी पुस्तक में लिखी हुई हैं। आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो भी वाग्भट है उसमें सारे भृगु महर्षि ने क्या कहा, महादेव जी ने कहा, शंकर जी ने क्या कहा, विष्णु भगवान ने क्या कहा, भृगु महर्षि ने क्या कहा। मैं जब प्रैक्टिस करता था बहुत सारे इपिलेप्सी के पेशेंट आते थे। इपिलेप्सी के पेशेंट में बहुत सारे मैंने देखा गया कि मन उनको मालूम हुआ कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाई है और कुछ नहीं है, लेकिन झटके उनको आते हैं और दवा चलती रहती है उनकी। लेकिन एक जगह मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था भैषज रत्नावली, उसमें लिखा था अपस्मार के, इसको हिंदी में अपस्मार कहते हैं। अपस्मार के मैंने हजारों मरीज ठीक किए। उसका ठीक करने का उसमें लिखा था ब्राह्मी, जो धानाकुनी बोलते हैं उसको ब्राह्मी बोलते हैं। ठाकुर जी धानु का धानाकुनी खाने के लिए ठाकुर जी ने डेली कहा। तो धानाकुनी, ब्राह्मी, शंकुशी, वचा, कूट, इलायची, ये इसका काढ़ा बनाकर सिंदूर के साथ पिलाने से 20 प्रकार के अपस्मार नष्ट हो जाते हैं। अपस्मार 20 प्रकार के, कहीं वात पित्त कफ, पित्त कफ वात, वात पित्त कफ, इस तरह से जोड़ करके वो कई तरह के होते हैं। हम लोग नाड़ी के द्वारा भी चिकित्सा देखते हैं। नाड़ी के द्वारा मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ऐसे चिकित्सक हैं, माँ लोग थे। मैं आपको अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगा। अनुभव मैंने देखा प्रेगनेंसी के मैटर में बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी। पित्त रोग से पीड़ित थी एक स्त्री, उनको 5-7 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको मैंने नाड़ी पकड़ा, तो मैंने नाड़ी पकड़ा, आपका पित्त दोष है। तो उन्होंने, मैं कहा पित्त दोष का सब क्या होता है? चल रहा है। तो हाँ दादा, हाँ बोलिए। हेलो। तो वो देखा गया कि उनका पित्त दोष था। तो नाड़ी दोष में पित्त दोष जब उनका मैंने बताया कि आपका एमसी गड़बड़ है, आपका जो है ये आपका काला काला आता है, तो कहे दादा ये कैसे ठीक होगा? हम कहे ये सब ठीक होता है, नाड़ी दोष है, इसमें कुछ चूर्ण हम लिख देंगे। तो उनको मैंने कहा 2-3 महीना इसको कर लीजिएगा। उनको 1.5 ही महीना 2 महीना उन्होंने खाया, उनको एकदम ठीक हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ऐसे पित्त वात का दोष होता है। जैसे आदमी सुबह वात में संवहन होता, वातम पंगु पित्तम पंगु पंगु मल धाते आयुत नियत तब में करते। ऐसे उन्होंने उस श्लोक के माध्यम से ऐसे ऐसे कहा है कि जैसे गठिया ब्यार हो जाता है, तो गठिया ब्यार कब होता है? आपने देखा होगा जब बादल घना छा जाता है, हवा रुक जाती है, आस और वातावरण घनिष्ठ हो जाता है, तब जो है हवा नहीं चलती है, तब बारिश होती है। तो उन्होंने कहा ऐसे शरीर की प्रक्रिया होती है, वात का संवहन रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जिसको कह लें, हम समझाने की दृष्टि से कहेंगे, उसका मसाज किया जाए और लगाया जाए, जिससे वात का संवहन हो जाता है। अब आप देखिए जब पानी बरस जाता है तो हवा चलने लगती है, कहते हैं कि जो है रोग बारिश जो है अब बंद हो जाएगा। इस तरीके से शरीर का एक सिस्टम होता है। मैंने कई गांठ रोग और वात रोग और टीबी, यहाँ तक कि आपको बताया ना दादा, कंठमाला मैं महाराजगंज में पोस्टेड था, बस्ती के एक और स्त्री आई, उसके पूरे गले में कंठमाला था, 20 गांठें थी और वो बैठी हूँ। उसने कहा दादा मैं डांट की दवा नहीं खा सकती, बहुत कमजोर थी, मैं गरीब आदमी हूँ, दवा खाती हूँ। मैंने कहा ये दवा तो नहीं बंद हो सकता, तुमको बंद नहीं करना पड़ेगा,
ये डांट की दवा इसको हम कतई नहीं बंद कर सकते। कहे दादा हम मर जाएंगे लेकिन इस दवा को हम नहीं खा पाएंगे, मैं खाता हूँ खाती हूँ तो मुझे बहुत चक्कर आता है। तो एक जगह ने भूख महस निकल लिखा था, उसको मैंने बनाया है। एक दो सच दुई दो सच है सकल पीनस एकादश प्रकार से युक्त राजक्षमा भी ठीक हो जाता है, ऐसा भृत महक रसायन। मैं थोड़ा दवा बनाता था। जब हमारी भाव, चूंकि मैंने कभी भी सेवा भाव से अपना जीवन यापन किया है। पिताजी हमारे बहुत मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बचपन में ही शिक्षा दिया था, बेटा दाएं बाएं मत ताकना, बहुत इस दुनिया के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, तुमको बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसा समय मिला है सेवा करने का। तो ये भाव लेकर के मैं कुर्सी पर बैठता था। तो माँ से कहा भाई ठीक है तुम नहीं खाओगे लेकिन हम एज ए डॉक्टर डांट की दवा तुम्हारा बंद नहीं कर सकते, हम नहीं कहेंगे बंद करो। कहे डॉक्टर साहब हम तो ऐसे मर जा रहे हैं और इसको खा के मर जाएंगे तो हम क्या करें। तो मैंने उसको, चूंकि किताबें में पढ़ता था, एक दो सज दुई दो सज छह छत एकादश प्रकार से युक्त मतलब एकादश प्रकार से युक्त राज्य को ट्यूबरकुलोसिस को कहा गया। उसको मैंने बना के दिया। थोड़ी 200-300 की दवा थी, हलवा गुड़ में बनाना पड़ा था और उसको बन भटवा में बनाना पड़ता था। उसमें दालचीनी हम दादा अपना व्यक्तिगत अनुभव कर रहे हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, हम झूठ बोलते नहीं, जीवन में कभी झूठ बोला नहीं। और वो 1 महीना उसने दवा खाया था, उसका कंठमाला वंठमाला सब ठीक हो गया और एकदम स्वस्थ हो गई एकदम। फिर उसको मैंने कहा कि इसको 2-3 महीना खा लेना। मैं वहाँ 13 साल तक रहा, बड़ा प्रचार हुआ। फिर उसके बाद एक बार पित्त की थैली, लोग कहते हैं पित्त की थैली में पथरी नहीं गलती है। दादा सही नहीं गलती, मॉडर्न साइंस से पित्त की थैली कैसे गलेगी, नहीं गलेगी। लेकिन एक पेशेंट और आया, उसने, मैं कुर्सी पर बैठा था और उसने कहा जो है कि मुझे पित्त की थैली में पथरी है और मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। दादा मैं थोड़ा अचंभित होता हूँ, ठाकुर जी की लीला ही समझता हूँ। जो मैं मरीज ये कहता है कि आप हमको जहर भी दे देंगे डॉक्टर साहब तो मैं खा लूंगी लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। ऐसे मैं डॉक्टर के लिए, आप स्वयं डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, सोच सकते हैं उस डॉक्टर के ऊपर क्या बीतती होगी। ऑपरेशन होना जरूरी है। मैं जानता हूँ पित्त की थैली बिना ऑपरेशन किया है नहीं ठीक होगा, लेकिन उसने कहा नहीं हम मर जाएंगे लेकिन यह दवा नहीं खा सकते, फिर ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो उसने कहा आप मुझे कुछ दवा बना के दीजिए। मैंने उसको जो हजर जहूर संग शरीमाई जवा कार करनी छोड़ा, ये आयुर्वेदिक दवा आती है, हजर जहूर के बारे में दिया गया है कि अगर 10-15 दिन में अगर यूरेटर में या कहीं ब्लेडर में पथरी है तो वो 15 दिन में गल जाता है, ऐसा गल जाता है दादा, मैंने स्वयं देखा है। और दिया, मैंने उसको बना के दिया भाई। हमने कहा देखो हम तो उनको बना के दे रहे हैं, हम कभी गाल ब्लेडर की पथरी दूर नहीं कर पाए हैं और ना दूर होता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। लेकिन हम पढ़ेंगे शास्त्र को देखेंगे और जो है अगर अगर 1-2 महीने में तुम्हारा ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं ऑपरेशन करवा लेना। वो उस बात पे तैयार हो गई। तो मैंने उसको जो है चरक संहिता पढ़ा, सुश्रुत संहिता देखा और आयुर्वेद सार संग्रह देखा, भैषज रत्नावली से कंसल्ट किया, पंसारी की दुकान पे गया, उसको बना करके दिया। दादा विश्वास करिए मेरा, उसके बाद से मैंने सैकड़ों मरीज पित्त को एक बार चूंकि बॉम्बे चली गई, बीच में बॉम्बे से आई थी, साल भर बाद आई थी, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा पथरी नहीं निकला। मैंने कहा देखो भाई मैं तो पहले कहा था पथरी नहीं निकला है, तुम ऑपरेशन करा लो। कहे डॉक्टर साहब मेरा पथरी नहीं निकला। हमने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था पथरी नहीं। कहे डॉक्टर साहब मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया था, उसमें से पथरी हमारा गायब हो गया, गल के निकल गया है। तो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि कैसे निकला है, तो उन्होंने बताया मेरे गांव के वैद्य हैं और उन्होंने जो है हमको ये बताया था कि पथरी नहीं गलेगा, लेकिन उन्होंने कहा था अगर नहीं गलेगा तो इसको करा लेना। मेरा एक अनुभव रहा। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह की दवाइयाँ दी, सेवा करता रहा।
वास्तव में उस कुर्सी पर बैठ करके, और जब ठाकुर जी से दीक्षा ली तो दीक्षा से दक्षता आता है, जीवन जीने की तरीका आता है, शैली आता है, ठाकुर जी पावर देते हैं। और अगर आदमी, जैसे हम वशिष्ठ मुनि के क्षेत्र में रहते हैं, वशिष्ठ मुनि हमारे बस्ती में तपस्या के, और वो जिस क्षेत्र में काम करते थे वह बैठे रहते थे, उस एरिया में बीमारी नहीं होती। इसी तरीके से डॉक्टर का अपना अपना पावर होता है। हमने अनुभव किया, जो व्यक्तिगत अनुभव है, पहले जब मैं दीक्षित नहीं था तो उतने मरीज मेरे नहीं ठीक हुआ करते थे। जब से दीक्षा ग्रहण की तो हमने देखा था कि बहुत से मरीज याजन करने से, ध्यान देने से, उनको ठीक से ठाकुर जी का वो लेने से अपने आप ठीक हो। लेकिन आदमी को धर्म और सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और इस रास्ते पर चलने वाले को कभी जीवन में किसी तरह की अशांति नहीं होती है। मैंने बहुत अनुभव किया पाइल्स वाइल्स के, तो मैंने बड़ा, हमारा जिस क्षेत्र में बैठते थे दादा, उस हॉस्पिटल में बैठते थे, उस सेट में 50-100 मरीज मेरे पास आया करते थे। और ईमानदारी से मैंने जीवन में सेवा किया है, और इसी का परिणाम हमको ठाकुर जी मिले हैं। ठाकुर जी हम बड़ी दया किए हैं कि ठाकुर जी ने अपने शरण में लिया। मैंने स्वस्थैनी लिया, मेरी स्त्री भी स्वस्थैनी ली, बच्चे भी स्वस्थैनी लिए। ये ठाकुर जी की कृपा ही है, जो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके हमको यह दीक्षा दीक्षा दिया है। और उस दीक्षा को मैं लेकर के और लोगों को दीक्षा, एक अनुभव और बताता हूँ कि ठाकुर जी क्या करते, जय ठाकुर गुरु। जी नहीं देता, ठाकुर जी क्या और नहीं। प्लेटफॉर्म पर भी बोलते हैं आपका सत्संग का। हाँ दादा, आवाज बोलिए। ठाकुर जी जो है, एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरे आई, उसके 7 लड़कियां थी, हमारे मोहल्ले के थोड़ी दूर पे रहती थी। कही दादा हमको एक लड़का नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, मुझको एक लड़का चाहिए। मैंने कहा तुमने दीक्षा लिया है? उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, दीक्षा नहीं लिया। अच्छा दीक्षा नहीं लियो, ठीक है, तुम दीक्षा ले लेना, 5 रुपया निकालो और ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ। ठाकुर जी के सामने बैठ गई। उसने, हमने कहा नाम ध्यान करो। वो नाम, मैं जीवन की सारी घटनाएं आपको सत्य पे आधारित एकदम बताऊंगा। वैसे मैं अगर दिन भर चर्चा करता रह जाऊं तो मेरे पास ठाकुर जी के लिए हम करते रह जाएंगे। मैं, वो मरीज जो है, 7 बच्चे, लड़कियां हुई थी, एक लड़का नहीं हो रहा था, रो रही थी, मेरे भी आंख में आंसू आ गया। प्रभु ये कैसी लीला है, किसी किसी को एक बच्चे के चक्कर में 7-7 लड़कियां, किसी को 7-7 लड़के, किसी को, ये क्या लीला होती है, ठाकुर जी कैसी लीला। ठाकुर जी वो माता जी की भक्त थी, माता दुर्गा की पूजा करती थी, और उसने कहा मैं माता जी की पूजा करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, माता जी ने कृपा किया तुम्हारे ऊपर, हमारे पास भेज दिया, तुम ये 5 रुपया लो अपने हाथ में और नाम ध्यान करो, ठाकुर जी का नाम ध्यान करो, ठाकुर जी मेरा मंगल करें, जैसे हो वैसे करें। उसने पन्ना पाने का, जब कहूँगा नाम खोलने के लिए, नाम आँख खोलने के लिए, तब तुम आँख खोलो ना। उसने आँख जो है, फिर मैं जब 5 मिनट नाम ध्यान किया तो उससे 5 रुपया हाथ में लिया, लेने के बाद उसको पुड़िया बना के रख लिया। ठाकुर वाणी गया मैं, ठाकुर वाणी से ठाकुर जी से मैंने प्रार्थना किया, हे ठाकुर जी, एक माँ आती है मेरे पास जो कहती है मुझे 7 लड़कियां हैं, एक लड़का मुझे चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है ठाकुर जी, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं आम इंसान, एक अदना इंसान, इस महामाया रूपी संसार में मैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, जैसे उसका मंगल हो ठाकुर जी वैसे करिए। उसी वर्ष उसको एक लड़के का जन्म हुआ। उस बच्चे को देखेंगे आप, तबीयत खुश हो जाएगा। वो बड़ा भक्त है, इस समय 12 साल का हो गया है और बहुत सुंदर है और ठाकुर जी का भक्त है। इस तरह से और एक गुरु भाई थे जिनको, मैंने, ठाकुर जी की लीलाओं का अंत नहीं है। केवल हमें ठाकुर के बताए रास्ते पर, ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलना है। मैं बबाई दादा की एक घटना बताता हूँ। मेरी लड़की पीएसआईटी कानपुर से सीएस से जो है कंप्यूटर साइंस कर रही थी। कंप्यूटर साइंस का मैं लौट रहा था, उस समय बबाई दादा का आगमन लखनऊ ओम साईं
मैरिज हॉल में था, अमौसी हवाई अड्डे के पास था। अमौसी हवाई अड्डे के पास था, मैं भी गया था। गांगुली दादा और सब लोग गए हुए थे, प्रकाश दादा, सब लोग वहां पे मौजूद थे। बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बड़ी सामूहिक दीक्षा हुई थी। मैं उस भीड़ में घास पर बैठा हुआ था। मैं बस वाले से कहा, भैया मुझको वहीं सोम साई बस कानपुर से लौट रहा था, हमको उतार दीजिएगा। तो कहे, आप यहाँ क्या उतरेंगे? मैंने कहा, मेरा आज ठाकुर जी का सत्संग है, आज देख के तब जाएंगे। तो मैं उतर गया वहीं पे। बंदे पुरुषोत्तम बंदे, एक भाई, गुरु भाई IIT कर रहे थे बनारस यूनिवर्सिटी से। एक माँ जो है उड़ीसा से आई थी, मैं आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वो PhD कर रही थी। वहां पे मैं परिचय हुआ लोगों से। और जब बबाई दादा का आने का समय होता था, वो एयरपोर्ट से अभी आने वाले हैं, हम लोग गेट पर पे वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, जो भी जीप जाता था तो हम लोग नारा लगाते थे, वंदे पुरुषोत्तम। ये जीप नहीं है, ये नहीं, अभी थोड़ी देर और लगेगा, थोड़ी देर और लगेगा। तो बबाई दादा आए, वंदे पुरुषोत्तम का नारा लगा रहे थे। और थोड़ा मैं उस समय ब्लड प्रेशर का पेशेंट था मैं, और स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी। फिर भी मैं जाके अंदर बैठा, और बबाई दादा उस समय, हम जानते हैं 1000 या 1200 की दीक्षा हुई थी। एक सामूहिक उन्होंने दीक्षा दिया था वहां पर। तो अचानक मंच से वो कहने लगे, यहाँ पर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, जिनकी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। मैं तो गांगुली दादा भी बैठे थे लखनऊ के, वो बगल में पड़े, की बोलचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक तो बोल रहा हूँ? गांगुली दादा ने कहा कि हाँ दादा सही कह रहे हैं। हमने कहा, ये ऋतिक हैं, बताइए। वो बबाई दादा कह रहे हैं, गांगुली दादा कह रहे हैं, हाँ उनकी जान को खतरा है। और मैं तो बबाई दादा ने उस मंच पे चैलेंज देकर कहा था, मैं बबाई, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैं डॉक्टर की जान बचाऊंगा। अब मुझे क्या मालूम, ये इतने डॉक्टर, इंजीनियर, वहाँ सब वकील बैठे हुए थे, ऋतिक थे, गुरु भाई थे, बड़े बड़े डॉक्टर भी थे, डॉक्टरों का कैंप भी लगा हुआ था। तो अब ये कौन मालूम था कि इसमें कौन डॉक्टर बीमार पड़ेगा। मुझको 1 महीने बाद बहुत भयंकर हार्ट अटैक हुआ, मेरे तीनों आर्टरी ब्लॉक हो गए, और तीनों आर्टरी ब्लॉक हो गए, मैं गिर गया था। फिर उठा मैं, ठाकुर जी से मैंने मन ही मन में प्रार्थना किया, ठाकुर जी अभी मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ समय दे दीजिए। अभी 3 बच्चे हैं मेरे जो पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ मोहलत चाहिए। तो पता नहीं ठाकुर जी की इच्छा जो भी हो। मैं फिर जो है, मुझे हार्ट अटैक हुआ। फिर मैं डॉक्टर DK गुप्ता MBBS MD है, फिर डॉक्टर वर्मा जी हैं, उनके पास में गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, उन्होंने मैं ECG करने, मैं घर पे देखे ठाकुर जी क्या लीला करते हैं। मैं घर पे बैठा हुआ था, एक मेडिकल से संबंधित कहे, डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ? मैं नॉर्मली था, चल फिर रहा था। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब आपका क्या तबीयत ठीक है? हमने कहा, हाँ यार कुछ सीने में दर्द हुआ था, और उसके बाद से मैं नॉर्मल हूँ। DK गुप्ता जी के पास में गया था, आज शनिवार है, उनसे मुलाकात नहीं हुई, हम कल दिखा लेंगे। तो उन्होंने कहा, अरे हम ECG करा दें, हमको करा दो तो बड़ा अच्छा है। तो वो ECG मशीन लेकर के आया। आपको सत्य में बोल रहा हूँ, उसने ECG जब मेरा किया है, उसने हार्ट ब्लॉक दिखा दिया। वो अपना मशीन बटोर के कहा, डॉक्टर साहब मेरी मशीन खराब है, आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो मशीन को जल्दी जल्दी पैक करके भाग गया। मैंने देखा हार्ट ब्लॉक है, डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं हो। रात में फिर सुबह मैं गया डॉक्टर DK गुप्ता जी के पास, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा, जाने ना दूंगा मैं तुझे। मैं तो मैंने कहा, यही बताओ डॉक्टर साहब, मेरे पास समय है कि नहीं? उन्होंने कहा, मैं अपना नहीं जानता, तुम्हारा क्या बताऊंगा यार, चलो लेट जाओ। उन्होंने दवा ड्रिप लगाई, जो भी उन्होंने दवा मिला, फिर उन्होंने कहा, यार लेटे लेटे तुम चले जाओ, लारी चले जाओ। फिर मैंने डॉक्टर वर्मा से भी संपर्क किया, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब बहुत लेट कर दिया आपने, 24 घंटे बीत गया, आपने उसी समय आना चाहिए था। कर कर मैं फिर लारी चला गया। जब लारी गया तो लारी जो स्टैंड डालने की बारी थी, सारी जांच हुआ, इको हुआ, तो डॉक्टर नारायण, डॉक्टर शेठी, डॉक्टर खान, 3 लोग थे। और उन्होंने कहा, अगले दिन आपका ऑपरेशन होगा। मैं स्ट्रेचर पे गया,
तो वो खोलने का फीमोरल आर्टरी से वेन से डाल करके वो साफ कर रहे थे, लेकिन साफ में कट नहीं रहा था, टीवी क्योंकि उसमें दिख रहा था। तो जब वो दिख रहा था, मैं भी देख रहा था, कहें डॉक्टर साहब कैसे हैं। उन्होंने मेरा सारा कपड़ा तो उतरवा लिया था। एक ठाकुर जी का तस्वीर माला था जो मैं गले में पहना था। उन्होंने कहा इसको माला को इसको उतार दीजिए डॉक्टर साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपसे बड़ी विनती है, सब उतरवा लीजिए, लेकिन ठाकुर जी की इसको रहने दीजिए। कहेंगे कौन है? हमने कहा ये हमारे गुरु जी हैं, मैं इनको पहने रहने दीजिए ठाकुर, हम पहने रहे। उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब पहने रहिए, लेकिन खोल रहे थे, खुल नहीं रहा था। तो मेरे बच्चे के पास डॉक्टर साहब ने कहा कि बचने की उम्मीद कम है, आप पिताजी को ले जाइए। बच्चा मेरा बीडीएस है, वो भी डॉक्टर था, डेंटल सर्जन था। उसने कहा डॉक्टर साहब जब पिताजी का देहांती होना है तो ऐसे कैसे ले जाएं? आपकी जो इच्छा है, दो ही स्थिति में ले जा सकता हूँ, या तो स्वस्थ ले जा चाहे जैसी हो। वो बेचारा वहीं गिर पड़ा। फिर हमको बताया, बाद में बताया था उसने। फिर मैं अंदर आया, उसको बाहर लोगों ने संभाला। फिर अंदर आया, फिर डॉक्टर ने कंधे पर मेरे हाथ रखा। उन्होंने कहा कैसे हो डॉक्टर, कैसे हो डॉक्टर? मैंने कहा ठाकुर जी के शरण में, आप मेरे भगवान हैं, मुझे किस बात की चिंता है। वो मुस्कुराए, जैसे शिव नारायण मुस्कुरा रहे हो कि शरणागत की रक्षा करना भाई प्रभु का शायद हम लोगों का भी धर्म है। उन्होंने स्टैंड डालना शुरू किया, वो तेजी तेजी से मार रहे थे। जितनी ताकत, डॉक्टर सेठी जी ने कहा मार, जितना मारना है ताकत खोल, इसको मार। बहुत भयंकर तरीके से वो मार रहे थे। स्टैंड उन्होंने खुल गया, बाय द वे आर्ट में जो ब्लड जमा हुआ था कट गया, स्टैंड डाल दिया गया। दूसरे दिन 12 घंटे जब रात में बीता है, तो हमें मॉर्निंग के लिए तो 20 बच्चे पीएचडी करने जो कर रहे थे, पीजी कर रहे थे, वो लोग आए। उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर साहब कैसे क्या हुआ था। तो नारायण डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने कहा भाग्यशाली मैं क्यों हूँ? मन ही मन का उनसे मैंने ऐसे नहीं कहा, बल्कि मैंने कहा अरे क्या मैं ये सब नहीं मानता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, तो बड़ा हमें थोड़ा वैसा लगा। मैंने कहा हाँ इनको नहीं पता ठाकुर जी के बारे में। तो मैंने कहा मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरे साथ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी किस तरह से अपने जीवन दान देते हैं। तो बाबाई दादा जैसे हमें गुरु के रूप में मिले हैं। नारायण के ये परंपरा है, गुरु परंपरा में जैसे याजन में देखा गया ठाकुर जी आए, बड़दा आए, आचार्य आज बबाई दादा नारायण के रूप में ही विराजमान है। हम लोगों को केवल उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे। अभी उषा निशाय मन साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट में मूर्त, बच्चे ने भी कहा है यथार्थ है, ये सही है, सब कुछ सही है। हमको केवल यजन याजन स्मृति स्वस्थ सदाचार का हर समय रास्ते चलते हुए, खाते समय, बोलते समय और सब्जी खरीदते समय, दुकान में सामान खरीदते समय जो स्वस्थ का पालन करता है, जो सदाचार का पालन करता है, उसी में बड़े भाग से मानुष कर पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। इसको हम लोगों को सदुपयोग करना है, बहुत अच्छे से जीवन यापन करना है, बहुत मौका खोना नहीं है, अच्छे से अच्छा काम करना है, अच्छे ढंग से रहना। मेरे यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये पंचकर्म हमको ठाकुर जी ने क्या पूरी सृष्टि से चला आ रहा है। यह हज, रोजा, नमाज, जकात, नमाज, कलमा, ये सारी चीजें हर धर्म में बताई गई हैं। तो ये कैसे पूरा होगा? एक भक्त ने ठाकुर जी से पूछा था कि हमारा ये कैसे, हम जब दिन भर ये काम करेंगे ठाकुर जी, तो घर का काम कब करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि तुम इष्ट वृत्ति कर देना, यहाँ देवता आते हैं, मेरे यज्ञ अतिथि आते हैं, ऋषि यज्ञ ऋषि लोग आते हैं, पितृयज्ञ माता पिता भी इनकी सेवा करना, ये सारे यज्ञ तुम इष्ट वृत्ति में कर देना, तुम्हारा सारा जो है यज्ञ पूरा हो जाएगा, पंच यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो हमें हमें केवल दुनिया भर के ठाकुर जी ने हमको सारांश दे दिया। यजन याजन स्मृति स्वस्थ सदाचार, ये शब्द नहीं है, इनको इनको जीवन में हमको सदाचार में चलते फिरते,
खाते पीते खाने में स्वच्छता का कैसे पालन होगा। माँ लोगों को जरूर जानना चाहिए कि हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, मेथी, बराबर मात्रा में अदरक, काली मिर्च, और ये क्यों खाते हैं, धनिया क्यों खाते हैं, हरा मिर्चा क्यों खाते हैं, इसकी मात्रा कैसी होती है, इसका ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बराबर मात्रा में। और मौसमी फल, जो मौसम के हिसाब से प्रभु ने फल बनाए हैं, उस फल को खाना चाहिए। आम के सीजन में आम खाना चाहिए, तरबूज के सीजन में तरबूज खाना चाहिए, पपीते के सीजन में पपीता खाना चाहिए। ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है मौसम के हिसाब से, उसको अवश्य थोड़ा बहुत जरूर ग्रहण करना चाहिए। इससे हम बड़े बड़े रोग से बच जाएंगे। और जब शरीर, हमने देखा है, हमने अपने जीवन में बहुत सारे, अब आपको एक घटना और बताऊंगा। एक पेशेंट मैं देख रहा था और अचानक मैं उसको ग्लूकोज लगाया था। ग्लूकोज लगा के जैसे मेरे कुर्सी पर बैठता है, वो नॉर्मली बैठता है, फिर अचानक उसकी डेथ हो जाती। लोग कहते हैं कामा में चला जाता है, शॉक लग जाता है, ऐसा ऐसा, फिर कुछ देर बाद होश आ जाता है। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, उसको 1 घंटा हो गया था, मेरा पसीना से हालत खराब हो रहा था, इसको क्या हो गया, अभी तो ठीक था, अचानक कैसे गिर गया, क्या शॉक था, क्या था, मैं नहीं जानता। लेकिन एज ए डॉक्टर मैंने जितना प्रिकॉशन, मेरे साथ एक डॉक्टर भरत जी पांडे बैठे हुए थे, उसको देखे तो भागने लगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस समय आप मेरी मदद करिए, इस समय तो आपको खड़ा रहना चाहिए। तो वो जो है वो भी खड़े हो गए, कहे डॉक्टर साहब ये तो इसकी डेथ हो गई है, अब क्या करेंगे आप। तो हाय अल्लाह करके चिल्ला रही थी और मेरा भी। मैंने कहा माँ आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, देखते हैं, हमें हमारा आप सहयोग करिए, क्योंकि जी बाहर से आँख फैल गए थे, विस्फारित हो गए थे, सारी चीजें एकदम एकदम ना, पल्स रेट गायब था। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ठाकुर जी का जो मंत्र लिया था, 3 बार उसी के कान में मैंने फूंक दिया, वो मंत्र नाम ले लिया, वो तुरंत जीवित होकर के बैठ गया। दादा मेरे जीवन की सही घटना है। ठाकुर जी किस तरह से अपने अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, किस तरह से जीवन दान देते हैं, किस तरह से बचाते हैं। हमारे बबाई दादा त्रिकालदर्शी, अगर इतने के बाद भी हम लोगों की समझ में ना आवे, उनके आदेश का पालन ना करे, तो समुद्र में जा करके हमको डूब मरना चाहिए। स्वयं नारायण के रूप में हमको बबाई दादा मिले हैं, आचार्य देव के रूप में विद्यमान हैं। हमें उनके आदेश का पालन करना है, जो वो कहते हो करना है। अभी तो मेरा, क्योंकि मैं वास्तव में मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, अर्जुन पूछते हैं गीता में, इसका भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पे तुम्हें, ये तो शरीर रहते जाता नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा प्रभु ये कैसे क्या किया जा सकता है। कहीं अर्जुन, शरीर रहते जाता नहीं है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस पे विजय पा सकते हो। तुमको ये शरीर रहते जाता नहीं है, तो इसको अभ्यास के द्वारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ये मेरी माया है, दुनिया इसमें मोहित होती है, उतराती है, खत्म हो जाती है। जो इसको कंट्रोल कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि तो आपके भक्त की स्थिति क्या होगी। ऐसा तो नहीं वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा। मेरे तो भगवान कृष्ण ने कहा, गीता कहे चाहे सत्यानुसरण कहे, नारायण ही का वचन है। भगवान ने कहा मेरे भक्तों का कभी भी खराब नहीं होता है। हाँ दादा, एक अनुभव और शेयर करूंगा। मेरा आदमी का पूर्व जन्म होता है, जो उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो ज्ञानियों और उसके ऐसे जन्म लेता है, बिना किए वो सब पा जाता है। और जब वो बिना किए सब पा जाता है, लेकिन मैं उसको दुर्बुद्धि प्रदान करता हूँ। गीता में आप पढ़ेंगे एकदम साफ लिखा है, चाहे कोई हो, अच्छे अच्छे IAS PCS को आपने देखा होगा, एक स्थिति आती है उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, अनाप शनाप वो बकने लगते हैं। हमारे गीता में भी भगवान ने कहा मेरे भक्त का साथ बहुत से लोग छोड़ देते हैं, आज पड़े भाई बंधु समय, और उसको झोंक दिया जाता है उस माया रूपी संसार में।
और वो तो दुनियाओं के पास सोखाओं के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद जा करके मुझको शांति पाने की कोशिश करता है, परंतु उसको शांति नहीं मिलती है। जब वो चारों तरफ से हार जाता है, तब मैं उसकी दुर्बुद्धि को हटाता हूँ, मैं स्वयं हटाता हूँ और उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो वो मेरी माया को जान जाता है कि बिना गुरु के, बिना नारायण की कृपा के जीवन में कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हम लोग सत्संगी लोग हैं, जब अपना निकालते हैं जुलूस, तो जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंदे गोविंद राधे नाचते गाते हुए निकलते हैं, और बिना किसी की परवाह किए हुए, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि सारी माया नारायण की है, और वो दुर्बुद्धि हटाते हैं और फिर मुझे बुद्धि प्रदान करते हैं। फिर सारी माया छूट जाती है, माया का कोई असर नहीं होता है। पुनः हम लोग उनको प्राप्त करके फिर उनके अगर किसी कारण से नहीं प्राप्त कर पा, उसकी स्थिति क्या होगी? कह देखो, उसकी स्थिति वही होगी, उसका पुनर्जन्म होगा। जब तक आदमी मुझको प्राप्त नहीं कर लेता है, ये सांसारिक जाल में लगा रहता है और मुझको प्राप्त करने के लिए बार बार वो प्रयास करता है। मेरे मेरे मैं जो भी बोलता हूँ दादा, मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। आप डॉक्टर हैं दादा, आप माथे पर यहाँ पे हम लोग टीका लगाते हैं, यहाँ पीनियल बॉडी होता है, वो टीबी के आकार का 25 से 50 ग्राम का होता है, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं। शिव जी को जागृत करने की कोशिश किया जाता है। हम लोग ध्यान के माध्यम से बैटरी को चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ एक पीनियल हाइपोथैलेमस कहा गया, देखिए हम थोड़ा सा इसको कहेंगे इस चीज को। एक हाइपोथैलेमस होता है, उसमें सफेद रंग का पदार्थ होता है, गरारीदार, उसमें कांटे बने रहते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र होता है, बीच में छेद रहते हैं। तो प्रभु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। हमारे ख्याल से वो क्षीर सागर हमारा ब्रेन है, हमारी स्थिति है, उसमें उसमें जो है वो तब तक सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं जब तक हमारी सात्विक अवस्था नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि फला आदमी ये बात कहता है तो हो जाता है, वो उसकी सात्विक अवस्था है। स्वयं भगवान में गीता में कहते हैं, मैं जब तक आदमी तामसी और राशि अवस्था में रहता है, तब तक मैं सुप्ता बन के देखता रहता हूँ। मेरी जागृत जब वो सात्विक हो जाता, शरीर शुद्ध हो जाता है, जब सरस्वती कहते हैं इसके विराजमान हो गई है, जो वो बोलता है होने लगता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो किसी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा है, अपने अंदर ठाकुरत जागृत करो, हैं, अपने अंदर ठाकुरत जागृत करो, ठाकुर अपने स्वयं को ठाकुर, तुम मेरी ही प्रतिबिंब हो, मेरे ही रूप में मैंने तुमको मनुष्य रूप में भेजा है। तुम्हारा काम है क्या? दीक्षा कराना, मानव की सेवा करना। एक आदमी को दीक्षित कराने से, एक परिवार की दीक्षा कराने से एक चैन बनता है, उस चैन के माध्यम से एक वो परिवार दीक्षा कराता है। इसी तरीके से भगवान से, ठाकुर जी से, नारायण से जोड़ने से समाज सुदृढ़ होता है और सुख शांति मिलती है। दीक्षा जीवन में लाती है दक्षता। जीवन से ठाकुर जी मिल गए, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। बच्चों का यह जन सुन करके, भजन सुन करके, साधु संग में देवनित परम गुरु दातार, ये कैसी लीला है। सुबह शाम हम लोग प्रार्थना करते हैं और यही साधु संग हम लोगों को मिल रहा है। इससे बड़ा धन दुनिया में और क्या हो सकता है। मैं अपनी बाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, केवल अनुभव ही शेयर किया मैंने। बाकी ठाकुर जी की जैसी इच्छा है, मैं सभी माँ, सभी भाइयों को मेरा जय गुरु।